सभी साथियों को जय भीम। आज आरसपुरा पार्क में जितने भी अम्बेडकरवादी हैं सभी एक साथ इकट्ठे हुए हैं मणिपुर को केस को लेके। इन्होंने एक कैंडल मार्च रखा हुआ है। मणिपुर के दोषियों को सजा दो, 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 मणिपुर के दोषियों को सजा दो। मणिपुर के दोषियों को सजा दो, मणिपुर के दोषियों को सजा दो, मणिपुर के अत्याचार बंद करो, मणिपुर पर अत्याचार बंद करो, मणिपुर के दोषियों को फांसी दो, मणिपुर के दोषियों को फांसी दो, मणिपुर के दोषियों को फांसी दो, मणिपुर के दोषियों को फांसी दो। महिलाओं पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, महिलाओं पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, महिलाओं पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, महिलाओं पर अत्याचार बंद करो, बंद करो। मणिपुर के दोषियों को अंधेरा ही अंधेरा है। मणिपुर के दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, मणिपुर के दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, मणिपुर के दोषियों को फांसी दो, फांसी दो। महिलाओं पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, महिलाओं पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, महिलाओं पर अत्याचार बंद करो, बंद करो। मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद बीजेपी फांसी दो, फांसी दो, मणिपुर के दोषियों को महिलाओं पर अत्याचार बंद करो, बंद करो। मणिपुर के दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, मणिपुर के दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, मणिपुर के दोषियों को फांसी दो। महिलाओं पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, 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 बंद करो, बंद करो। अंधेरा ही अंधेरा है। मोदी तेरे राज में अंधेरा ही अंधेरा है। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जय 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 जय। जिंदाबाद, जिंदाबाद। महिलाओं पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, महिलाओं पे अत्याचार बंद करो, बंद करो। मणिपुर के दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, मणिपुर के दोषियों को फांसी दो, फांसी दो। हुदूदों से विरोधी महिला विरोधी, महिला विरोधी, नरेंद्र मोदी, महिला विरोधी, नरेंद्र मोदी, महिला विरोधी, नरेंद्र मोदी। महिला विरोधी। मणिपुर के दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, मणिपुर के दोषियों को फांसी दो, फांसी दो। बीजेपी हाय हाय फांसी दो, फांसी दो। महिलाओं पे अत्याचार बंद करो। मोदी तेरे राज में अंधेरा ही अंधेरा है। मोदी तेरे राज में अंधेरा ही अंधेरा है। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम। महिलाओं पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, महिलाओं पे अत्याचार बंद करो, बंद करो। We want Justice, We want justice, We want justice, We want justice, We want justice। मणिपुर के दोषियों को फांसी दो, फांसी दो। मणिपुर के दोषियों को
मौजूदा सरकार मौजूदा सरकार मौजूदा सरकार We want justice. We want justice. We want justice. आवाज दो मणिपुर में जो निंदनीय वाक़या हुआ वो काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक है। जिसमें किसी की बहू बेटी को निबस्तर करके घुमाया गया है। हम उसके लिए रोष प्रदर्शन करने आए हैं यहाँ पे कि ये चीज़ बीजेपी की सरकार में ऐसा हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। सेंट्रल में भी उनकी सरकार है तो वहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए था जैसा कि वहाँ पे निंदनीय वाक़या हो चुका है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द वहाँ पे जितने भी दंगा फसाद है सब खत्म होना चाहिए और साथ में उन परिंदों को फांसी होनी चाहिए तो ताकि जो अनुशासन है वो बना रहे हर स्टेट में। तो हमारी ये मांग है कि जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार करना चाहिए। क्रांतिकारी कवि रमाशंकर विद्रोही ने कहा था कि इतिहास में वो पहली महिला कौन हुई होगी जिसे जिंदा जलाया गया था, मैं नहीं जानता, लेकिन वो मेरी मां रही होगी। और इतिहास में भविष्य में वो आखिरी महिला कौन होगी जिसे जिंदा जलाया जाएगा, मैं नहीं जानता, लेकिन वो मेरी बहन होगी और ये मैं होने नहीं दूंगा। लेकिन आज मणिपुर की महिला के साथ जो हुआ है वो पूरे देश के लिए एक शर्मसार होने वाला दिन और होने वाली घटना है। हम इसका अम्बेडकर युवा संगठन और तमाम आरसपुरा के शहरवासियों की तरफ से पुरजोर विरोध करते हैं। यह निंदनीय शर्मसार घटना, इसके कई राजनीतिक पहलू भी हैं, उसको भी हम आम लोगों के सामने लाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां भी रही है, इतिहास गवाह है कि इन्होंने समुदायों को आपस में लड़ाया है और महिलाओं की इज्जत को तार तार किया है। इनके लीडर, ये पूरी की पूरी पार्टी ही हमेशा से महिला विरोधी रही है। इनका ये चेहरा आज सबके सामने उस समय आया है जब मणिपुर में 2 महिलाओं को उनके साथ यौन शोषण करके उन्हें भरे सरेआम नंगा घुमाया गया और 3 महीने बाद इस सरकार की नेताओं की नींद जागी, प्रधानमंत्री की नींद जागी और वो कहने लगे हमें बहुत अफसोस है। 3 महीने तक ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग सिर्फ राजनीति कर रहे थे। राजनीति के लिए किसी की माँ, किसी की बहन इनके लिए कोई मायने नहीं रखती। महिलाओं को इन्होंने इतना ऑब्जेक्टिफिकेशन करके उसको एक कमोडिटी, एक माल के रूप में आज तक बेच कर रखा है। ये देश की महिलाओं को तय करना पड़ेगा कि वो किसके पक्ष में है, इंसान के या इंसान खोर के, आदमी के या आदमखोर के। ये आदमखोर इंसान, ये आदमखोर लोग, खूंखार लोग जिन्होंने ये जघन्य कुकृत्य किया है, ये बिना राजनीतिक संरक्षण के संभव ही नहीं है। और ये राजनीतिक संरक्षण जिन लोगों ने दिया है, सारा देश उन पर थू थू कर रहा है। हम भी थू थू करते हैं और शेम करते हैं। बोले शेम। हम सीधे तौर पर बोलते हैं बीजेपी हटाओ, महिला बचाओ। जो सरकार महिला सुरक्षा दे न सके वो सरकार निकम्मी है। सिर्फ अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में महिलाओं की सुरक्षा की बात करना नहीं चलेगा। आपको जमीन पर उतर के महिला सुरक्षा के लिए काम करना पड़ेगा, लेकिन आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपकी विचारधारा, आपकी आइडियोलॉजी महिला विरोधी है। आप खुद देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक में सिर्फ पुरुष क्यों हैं? राष्ट्रीय स्वयं सेविका क्यों बनानी पड़ी? क्योंकि आरएसएस के संगठन में महिला खुद सुरक्षित नहीं है, तो जहां पर इनकी सरकार होगी वहां पर उस इलाके में महिलाएं कैसे सुरक्षित हो सकती हैं? इस आज के प्रोटेस्ट का एक पहलू ये है और दूसरा पहलू हमारी ट्राइबल सोसाइटी। जब से ये सरकार, ये घोर ब्राह्मणवादी मनुवादी सरकार सत्ता में आई है, तब से दलितों पर, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार जारी हैं। लेकिन आज के तारीख में सबसे बड़े निशाने पर देश की ट्राइबल सोसाइटी है। एक तरफ तो आदिवासियों पर धड़ल्ले से हमला जारी है। आपने खुद देखा होगा, इनके कार्यकर्ता ने एक आदिवासी व्यक्ति पर किस तरीके से शरेआम पेशाब किया। वीडियो लीक हुई, फिर लोगों को पता चला। और आज एक तरफ जम्मू कश्मीर में इन्होंने रिजर्वेशन का झगड़ा डालकर कई सारे समुदायों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया है। ट्राइबल सोसाइटी को सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है। हम ट्राइबल सोसाइटी के साथ पूरे देश में और हमारे जम्मू कश्मीर में भी खड़े हैं। जब से हमारे देश में और हमारे इलाके में इन जैसे जघन्य लोगों की, अपराधियों की सरकार आई है, तब से देश की महिलाएं असुरक्षा की भावना में जी रही हैं। हम
सरेआम और बड़े कटु शब्दों में न सिर्फ इसकी निंदा करते हैं बल्कि ये चेता देना चाहते हैं कि आप ये मत सोचिए कि इतिहास में सिर्फ जनरल डायर हुए हैं, इतिहास में उधम सिंह भी हुए हैं। इसलिए आज हम तमाम शहरवासियों को ये अपील करना चाहते हैं कि सड़क पर आकर अपने घरों कमरों से बाहर निकलकर इस जघन्य अपराध का विरोध कीजिए। हमारे साथी नारा लगा रहे थे कि दोषियों को फांसी दो, लेकिन पहले हमें यह तय करना पड़ेगा दोषी है कौन। दोषी सिर्फ वो लोग नहीं है जिन्होंने घुमाया है, दोषी वो सरकारी और राजनीतिक संरक्षण भी है, उसे भी फांसी देने की जरूरत है, उसे भी कोट एंड कोट करना जरूरी है। इसलिए हम सीधे तौर पे ये कह देना चाहते हैं कि ये मनमानी आगे नहीं चलेगी। देश की आधी आबादी महिलाएं हैं, अगर वो नारी शक्ति, महिला शक्ति अगर सड़क पर आ गई तो आपको छठी का दूध याद दिलवा देगी, जैसे 2013 में निर्भया के केस में याद दिलवाया था। वो दिन दूर नहीं है जब इस देश के लोग आंदोलन के जरिए, जनवाद के जरिए अपने जनवादी हकों को पूरे तरीके से हासिल करेंगे। हमें उस दिन का इंतजार है और हम लोगों के संघर्ष के साथ शाना बशाना खड़े हैं। धन्यवाद। जैसे कि मेरे साथी ने बताया कि हम यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए हैं, सबसे बड़े अफसोस की बात है कि हम इस ऐसे देश में रह रहे हैं यहाँ पे ये नारा लगाया जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उन्हीं बेटियों के साथ उसी देश में बेटियों के साथ इस तरीके से हरकतें की जाती हैं। और प्रशासनिक सरकार जो है और केंद्रीय सरकार जो है वहाँ पे चुप्पी साधे हुए हैं, और एक नेशनल मीडिया जो हर जगह एक पाकिस्तान से लड़की क्या आती है उसके ऊपर सारा मीडिया फोकस करता है, नेशनल मीडिया, और ऐसी चीज़ों को नेशनल मीडिया कवर ही नहीं करता है कि जहाँ पे इतनी गलत चीज़ें हो रही हैं। और ऐसे वो भी औरतों के साथ, यहाँ पे औरतों को देवी भी माना जाता है। एक तरफ से देखा जाए हर जगह ये कहा जाता है कि औरतों को देवी माना जाता है, कंचके माना जाता है, मगर उनके साथ भी यहाँ पे गलत होता है कि फिर भी सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। और आज तक जो इंसिडेंट है वो 4 महीने पहले होता है, और जब किसी को ये चीज़ क्लियर नहीं होती है, और बाद में पता चलता है कि जब वीडियो वायरल होने के बाद कि यहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है, और उसके इंसिडेंट होने के बाद भी सिर्फ एक ही दोषी को पकड़ा जाता है। यहाँ तक इतनी बड़ी कंट्री है, अगर ये 370 तोड़कर यहाँ पे पूरे कश्मीर को चुप करवा सकते हैं तो मणिपुर में क्यों नहीं आता। अगर 2 गुटों की लड़ाई थी वहाँ पर अगर औरतों के साथ ऐसा हो रहा था, ये मणिपुर को भी संभाल सकते थे। केंद्र सरकार के पास इतनी पावर है, मगर इनके पीछे पता नहीं क्या अपना इनका वेस्टेड इंटरेस्ट है, जो अपना फ़ायदा देखना चाहते हैं, अपने पॉलिटिक्स देखना चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने आज तक वहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया। ठीक है, थैंक यू। ਅੱਜ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਮਣੀਪੁਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨਿਕਲੇ ਹੋ ਅੱਜ, ਸਰਕਾਰ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰਾਈਫਲਾਂ ਲੁੱਟ ਲਈਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਗੰਨਾਂ ਤੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀਐਮ, ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਰਹਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਿਹੱਥਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਸਾ ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘਿਰਣਿਆ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਦਿਓ, ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰੋ, ਜੇ ਬੇਟੀ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਕਿੰਨੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘਿਰਣਿਆ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੜੇ ਤੋਂ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ।
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ। ਮਗਰ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਟੇਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ। ਜਾਂਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ? ਜਾਂਚ कराने वाले भी करने वाले भी तुही ते करवाने वाले भी तुही, तो फिर नतीजा कित्थों निकलेगा? इस करके तुही सारे लोग अज इकट्ठर होकर इत्थे जिहड़ा हल्ला मारिया, मैं दिल दी गहराइयां तो तुहानूं धन्नवाद भी देना कि तुही लोग निकले हो बाहर और इस गल दे उत्ते जिहड़ी मणिपुर की घटना हुई है उन्होंने तुही लोकां तक ले जाने की कोशिश की है। शुक्रिया। जय जनता जित लोकां। जो हमने आज शाम को किया है यहाँ पे आरसपुरा में, ये था मणिपुर में किया जा रहा सरकारी कत्लेआम के खिलाफ। उसको हम दंगा नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे सरकारें होती हैं, वहाँ पे दंगे नहीं होते। सरकार की मर्जी के बिना यहाँ परिंदा भी पार नहीं मार सकता। पिछले 3 महीने से वहाँ पे जेनोसाइड हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। ये साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार की मंशा ही यही है कि भाई से भाई को लड़ाओ और इन पे रूल करो, इन पे राज करो। हमने आज शाम को ये सारे का सारा आरसपुरा में जो प्रोटेस्ट किया है, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कहने के तो हमारे आरसपुरा में हमारा जो मीडिया है, हमारा जो सोशल मीडिया है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बड़े शर्म की बात है, बड़े शर्म की बात है, बड़े शर्म की बात है कि वो लोग या तो उनकी जेबें गर्म हो चुकी हैं या फिर उन लोगों के अंदर जो है वो शर्म जो है मर चुकी है कि कम से कम 2 या 4 आदमी आके इस खबर को अगर वायरल कर देते तो कम से कम लोगों को अवेयरनेस होती कि मणिपुर में क्या हो रहा है। हम ये चाहते हैं, हमारे जितने भी जो लोग हैं, हमारे भाई बंधु हैं, जो दोस्त हैं, अगर मीडिया नहीं तो कोई बात नहीं, हम आज हर आदमी अपने आप में एक मीडिया है। जितने भी साथी हैं वो वीडियो को अपलोड करें, अपने फेसबुक में, अपने ट्विटर अकाउंट में डालें और इस चीज़ को बढ़ाएं। लोगों के घर घर जाकर हमारी माँओं को, हमारे बहनों को, हमारे भाइयों को ये बात जो पहुंचनी चाहिए कि हमारे साथ हो क्या रहा है। क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं, जब तक हम जान नहीं लेंगे, तब तक हम तय नहीं कर सकते कि हमें करना क्या है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये बात जो है घर घर तक पहुंचे। हम कोशिश करेंगे, आरसपुरा से हमने शुरू किया है ये, और भी इलाकों में जाकर हम कैंडल मार्च करने की आज से हम शुरुआत कर रहे हैं। इसके साथ में, इसी के साथ मैं अपनी जो वार्ता जो बात है उसको विराम दूंगा। जय भीम। भीम जय भारत। आज का जो ये प्रदर्शन है ये मणिपुर में हुई एट्रोसिटी के खिलाफ है। बड़े शर्म की बात है, एक तरफ तो हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे यहाँ पे महिलाएं अभी तक सुरक्षित नहीं है। आज़ादी के 75 साल बाद भी महिलाओं के साथ ऐसे अपने नीच कार्य हो रहे हैं। आदिवासियों के साथ एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, जैसे कि हमने पिछले दिनों देखा मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। तो ये बड़ी ही निंदनीय बात है। आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर हमने ऐसे माहौल में जीना है तो क्या फ़ायदा है इस आज़ादी का। ये आज़ादी किसी मायने में आज़ादी नहीं है। इन सारी घटनाओं से सरकार को शर्मसार होना चाहिए और इन घटनाओं पर रोक लगानी चाहिए। मैं इन्हीं बातों के साथ विराम दूंगा। जय भीम जय भारत। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं इस एक कैंडल मार्च के लिए, जो मणिपुर में लड़कियों के साथ, हमारी बहनों के साथ, हमारी माताओं के साथ या बेटियों के साथ जो दुर्व्यवहार वहाँ पे किया जा रहा है। और मैं ये कहना चाहता नहीं हूँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो इस समय सरकार जो मणिपुर में बैठी हुई है या पूरे देश में जो सरकार बैठी हुई है, आखिर इसी ने ठेका क्यों ले रखा है कि रेपिस्टों को संरक्षण यही करेगी। दूसरी सरकारों में भी ऐसा होता था, लेकिन कहने का मतलब है कि ये जो सरकार है बनी हुई है, इसने हमेशा ये प्रूफ किया है कि रेपिस्टों के साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे। हाथरस का केस देख लीजिए, कठुआ का आसिफा रसाना वाला कांड देख लीजिए, और ऐसे अनगिनत हैं केस हैं।
जो जिनको मतलब कि एट्रोसिटी जब भी की जाती है, एक दबे कुचले वर्ग पर एट्रोसिटी की जाती है और उनको संरक्षण देने वाली जो होती है वो सरकार होती है। तो हम इस सरकार का और इन जैसे तत्वों का जो समाज में इस तरह से गंदगी और समाज में इस तरह से व्यवहार, जो गंदा व्यवहार फैला रहे हैं, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और विरोध करते रहेंगे और तब तक विरोध करेंगे और हम ये विरोध अपना आगे तक लेके जाएंगे जब तक मणिपुर के हुए जो वहाँ पे अत्याचार हुआ है उसका इंसाफ नहीं दिया जाता। हम सब मिलकर, सभी SC ST OBC माइनॉरिटी के भाई सब मिलकर हम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे और हम इसके लिए धरना प्रदर्शन जगह जगह करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी सम्मानित साथियों को जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, आज वाला कैंडल मार्च जो है वो अम्बेडकर युवा संगठन जम्मू कश्मीर के बैनर तले हुआ। तो इसमें आरएसपुरा जहाँ के आसपास के अन्य सोशल जहाँ कोई और भी साथी, जिन्होंने काफ़ी साथियों ने बढ़ चढ़कर इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। हम अम्बेडकर युवा संगठन जम्मू कश्मीर की तरफ से उन सभी साथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और आज का जो कैंडल मार्च था, जैसे कि सभी साथियों ने बता दिया, मणिपुर में जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उनको निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उनके साथ गैंग रेप हुआ, ये बहुत ही निंदनीय है। और ये वाकया मई महीने का है जो अभी जाकर बाहर आया है। तो ये जो वहाँ की सरकार है वो गूंगी बहरी सरकार है जो सोई हुई है, और जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं वो भी सोए हुए हैं। वो 3 या 4 महीने के बाद जाकर स्टेटमेंट देते हैं कि देश शर्मसार हुआ है, जबकि उनको आज के पहले पता ही नहीं था कि देश शर्मसार हुआ और वहाँ पर महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ। तो मैं एक बार फिर से आप सभी साथियों को बताना चाहता हूँ, अम्बेडकर युवा संगठन गैर राजनीतिक संगठन है, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है और जो लगातार शिक्षा के ऊपर काम करता रहता है। और आज हम सभी साथियों ने मिलकर ये कैंडल मार्च किया है और एक आवाज़ बुलंद की है कि मणिपुर के जो भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, उनको फांसी दी जाए और वहाँ का जो माहौल है वो सामान्य की जाए। तो इसी के साथ आप सभी साथियों का तहे दिल के साथ शुक्रिया। जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद।